55 बरस के बाद भी पतली सी है कमर। 55 बरस के बाद भी पतली सी है कमर, और तंग उसका कोई लिबादा नहीं हुआ। हैरत है आशिकों के कलेजे चबा के भी उसका कोलेस्टेरोल ज्यादा। औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत। औरत की उम्र जानना दुश्वार है बहुत। जितनी भी वो बताए उसे मान जाइए, जितनी भी वो बताए उसे मान जाइए। कम सिन लगे, जवान लगे या अधेड़ उम्र, बस उम्र पर न जाइए, कुर्बान जाइए। जी, तो अर्ज किया कि इसी हवाले से एक और कथा सुन लीजिए कि बोलेगी झूठ कैसे अब के वो बर्थडे पर। बोलेगी झूठ कैसे अब के वो बर्थडे पर। मुश्किल ये आ पड़ी है औरत की जिंदगी में, जो 20वीं सदी में थी 20 की मुसलसल, 21 की तो होगी 21वीं सदी। थी 20 की मुसलसल, 21 की तो होगी 21वीं सदी में। वाह 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 जी, तो कथा एक सामने आ गया, कुर्बतें और फासले। कुर्बतें और फासले के मजा आने लगा एक दूसरे से कट के जीने में। मजा आने लगा एक दूसरे से कट के जीने में। ताज्जुब है कि ये जज्बा भी इंसानों में देखा है। मजा आने लगा एक दूसरे से कट के जीने में। ताज्जुब है कि ये जज्बा भी इंसानों में देखा है। बहू बेडरूम में, मतबख में माँ, स्टोर में अब्बा, घरों में अहले खाना को कई खानों में देखा। और अभी एक ईद गुजरी है, दूसरी आने वाली है, तो चांद रात में हमने उनको ईद मुबारक सीधी भेजी। 1000 का बैलेंस देकर इजी लोड से ईदी। कुर्बानी की ईद आ रही है, ईद कुर्बान, तो उसके हवाले से मुरादा हो कि शादी के बाद फौरन आई जो ईद कुर्बान। शादी के बाद फौरन आई जो ईद कुर्बान, समझा गया ये नुक्ता एक नौजवान बकरा। समझा गया ये नुक्ता एक नौजवान बकरा। उस दिन यकीन आया दोनों ही एक से हैं, हो बेजुबान शौहर या बेजुबान बकरा। ये कुर्बानी की आप सब जानते हैं कि जानवर खरीद लिया जाता है लेकिन कसाई नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल होती है। तो इस हवाले से कथा मुलाजा हो कसाई की तलाश के क्यों ईद पर तलाश उसे कर रहे हो तुम। क्यों ईद पर तलाश उसे कर रहे हो तुम, और ये भी दे रहे हो दुहाई नहीं मिला। और ये भी दे रहे हो दुहाई नहीं मिला। अरे हुक्काम खाल खींच रहे हैं अवाम की, तुम फिर भी कह रहे हो कसाई नहीं मिला। फिर ईद पर तलाश उसे कर रहे हो तुम। फिर ईद पर तलाश
फिर ईद पर तलाश उसे कर रहे हो तुम, और ये भी दे रहे हो दुहाई नहीं मिला। हुक्काम खाल खींच रहे हैं अवाम की, तुम फिर भी कह रहे हो कसाई नहीं मिला। देखा जो जुल्फे यार में कागज का एक फूल, कहता है नहले पे दहला। देखा जो जुल्फे यार में कागज का एक फूल, मैं कोट में गुलाब लगा कर चला गया, और पाउडर लगा के चेहरे पे आए वो मेरे घर, मैं उनके घर खदाब और जी लगा कर चला गया। अच्छा, इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है, आप भी जानते होंगे कि काफिर की ये पहचान के आफाक गुम है, और मोमिन की ये पहचान के गुम उसमें आफाक। मैंने इस शेर में थोड़ा सा तसल्लुफ किया है, मुलादा हो कि आफाक की बेगम ये समझती है कि शौहर, आफाक की बेगम ये समझती है कि शौहर ज़ौजा के सिवा और किसी का नहीं मुश्ताक। हमसाई नजर आए तो हो जाता है गुमसुम, और बीवी ये समझती है कि गुम उसमें बाहर के हवाले से ये तज़मीन मुलाज़ा हो। हम यहाँ तो ट्रैफिक माशाल्लाह बड़ी डिसिप्लिन है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान में जो हाल है ड्राइवरों का, तो अर्ज किया कि वो कैसे सुर्ख बत्ती पर रुकेगा, वो कैसे सुर्ख बत्ती पर रुकेगा, ड्राइवर शेर है बुज़दिल नहीं है। वो कैसे सुर्ख बत्ती पर रुकेगा, ड्राइवर शेर है बुज़दिल नहीं है। नजर में उसकी चौराहे का सिग्नल, चिरागे राह है मंजिल नहीं है। और हुई शादी तो पाँव में पड़ी हैं इतनी जंजीरें, हुई शादी तो पाँव में पड़ी हैं इतनी जंजीरें। इधर बेगम के नखरे हैं, उधर बच्चों की नक्सीरें, और समझ आने लगी इकबाल के मिसरों की तफसीरें। निकाहे मर्दे मोहम्मद से बदल जाती है, निकाहे मर्दे मोहम्मद से बदल जाती है तकदीरें। और यहाँ जिक्र बहुत हुआ दाग देहलवी का उर्दू जुबान के हवाले से, तो 4 मिसरे देखिए कि ऐसे लगे है नौकरी, ऐसे लगे है नौकरी माले हराम के बगैर, जैसे हो दाग की गजल वादा जाम के बगैर। ऐसे लगे है नौकरी माले हराम के बगैर, जैसे हो दाग की गजल वादा जाम के बगैर। और बीवी की एक चुप से है घर की फजा पुजी पुजी, जैसे कोई मुशायरा मेरे कलाम के और ये थोड़ा सा अहले सियासत के बारे में भी 1-2 कथात हो जाए। यही है एक कदरे मुश्तरक अहले सियासत में, यही है एक कदरे मुश्तरक अहले सियासत में, कि सब कुर्सी के चक्कर में बहुत साबित कदम निकले। अमारत की, वजारत की, सिफारत की, सदारत की है चारों कुर्सियां ऐसी कि हर कुर्सी कदम और इन्हीं अहले सियासत को मद्देनजर रखते हुए हमारे दानिश्वरों का क्या हाल है। कथे का उन्वान है अहले फिक्रो नजर, अहले फिक्रो नजर। हमारे यहाँ जो हैं दानिश्वरों की 2 बड़ी किस्में, हमारे यहाँ जो हैं
दानिश्वरों की दो बड़ी किस्में, चलो हम आज दो मिसरों में उनका जिक्र करते हैं। चलो हम आज दो मिसरों में उनका जिक्र करते हैं। जो हैं अहले नजर, उनको नजर कुछ भी नहीं। जो हैं अहले नजर, उनको नजर कुछ भी नहीं आता। जो अहले फिक्र हैं, वो सिर्फ अपनी फिक्र करते हैं। ये थर्ड वर्ल्ड अक़वाम बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से कथा सुनाता हूँ। इस मौजू पे शायद कथा ना कर रहा हूँ किसी। ग्लोबल वार्मिंग कि ग्लोबल वार्मिंग से पानियों में हरारत इतनी हाई मिल सकेगी, अल्टीमेटली जो होगा ग्लोबल वार्मिंग से पानियों में हरारत इतनी हाई मिल सकेगी, समुंदर का वो होगा टेम्परेचर, हमें मछली फ्राई मिल और हज़रात कथा तो बहुत हैं। एक कथा और सुन लीजिए। एक आइटम जो बहुत मशहूर है आजकल, जो लोग फिल्में देखते हैं, कि सखियों के झुरमट में जाना, सखियों के झुरमट में जाना, हिलजुल कर यूं करे इशारे, जैसे एक चंचल रक्कासा आइटम सॉन्ग में ठुमका मारे। तो ये मैंने आपको जो 4 लाइन्स कतार सुनाए हैं, इनको मैं चौके कहता हूँ, और जो 6 लाइन्स के कतार हैं उन्हें मैं छक्के कहता हूँ। तो 2-4 छक्के बता हूँ। पहला छक्का है फैशन की तेजी के बारे में। मैं जरा पानी जी शुक्रिया। पहला छक्का है फैशन की तेजी के हवाले से, कि जब से नूरा बनी है बिस्नौरीन, जब से नूरा बनी है बिस्नौरीन, महफिलों में खड़ाक करती है। पहले उर्दू में बात करती थी, अब वो इंग्लिश में टाक करती है। और वो जो हिरनी की चाल चलती थी, आजकल कैट वॉक और हर कवारे को अपनी शादी के उन्वान कर लें। हर कवारे को अपनी शादी के ख्वाब कितने सुहाने लगते हैं। हर कवारे को अपनी शादी के ख्वाब कितने सुहाने लगते हैं, और शादी के बाद फौरन ही मसले सर उठाने लगते हैं, जैसे एक ज़लज़ले के फौरन बाद आफ्टर शॉक। ये कथा है, जरा बारीक है। छक्का, इसका उन्वान है DNA। DNA आप सब जानते हैं। DNA तो मुलादा हो के कह गया हमसे एक मजे की बात, कह गया हमसे एक मजे की बात, माहिरे इल्म साई कालोजी। क्या कहा? कह गया हमसे एक मजे की बात, माहिरे इल्म साई कालोजी, के बाप पर हो जो शक्ले नौ मौलूद, साहिबो ये तो है बयालोजी। बाप पर हो जो शक्ले नौ मौलूद, साहिबो ये तो है बयालोजी। और अगर नक्श मुख्तलिफ सा हो, इसको कहते हैं सोजियालोजी। जी मैं कह गया हमसे एक मजे की बात,
माहिरे इल्म साई कालो जी के बाप पर हो जो शक्ले नौ मौलूद साहिबो ये तो है बयालो जी और अगर नक्श मुख्तलिफ सा हो इसको कहते हैं सोचियात। ख़वातीन का बेगमात का बहुत जिक्र हुआ तो शोहरों का भी एक छक्का आ जाए। दो उदास और गमगीन शोहर जमील साहब दो गमगीन और उदास शौहर आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि एक ने यूं कहा मेरी बीवी, एक ने यूं कहा मेरी बीवी पिछले शौहर का जिक्र करती है। एक ने यूं कहा मेरी बीवी पिछले शौहर का जिक्र करती है। दूसरे ने कहा कि शुक्र करो गुजरे शौहर का जिक्र करती है। मेरी बीवी तो घर में रोजाना अगले शौहर और इस तरह वो होठों पे जमाती है लिपस्टिक। इस तरह वो होठों पे जमाती है लिपस्टिक, लगता है लगाती नहीं खाती है। इस तरह वो होठों पे जमाती है लिपस्टिक, लगता है लगाती नहीं खाती है लिपस्टिक। और वो खुद तो अंधेरे में दिखाई नहीं देती, वो खुद तो अंधेरे में दिखाई नहीं देती, हाँ दूर से उसकी नजर आती है। और ये शेर जरा कराची के तनाजुर में आ गया कि रखती है वो रंगीन इसे ताजा लहू से, रखती है वो रंगीन इसे ताजा लहू से, शायद वो कराची से मंगाती है। रखती है वो रंगीन इसे ताजा लहू से, शायद वो कराची से मंगाती है लिपस्टिक। और जब भी उसे थोड़ा सा लगाता हूँ गले से, जब भी उसे थोड़ा सा लगाता हूँ गले से, फौरन मेरे कॉलर से मिटाती है। इस तरह वो होठों पे जमाती है लिपस्टिक, लगता है लगाती नहीं खाती है लिपस्टिक। जी शुक्रिया। और ख़वातीनो हज़रात, अच्छा हाँ सुल्ताना, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था यूनिवर्सिटी में तो मैंने एक नज्म लिखी थी कि यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। तो वो नज्म मेरी लिटरेरी पहचान बन गई। और अब वो पता नहीं सुल्ताना सिटीजन है किस हाल में है। लेकिन वो नज्म में जिंदा है, मैं उसके 2-4 बंद सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आपको दरअसल जो नज्म सुनाना चाहता हूँ वो है सुल्ताना की पोती, जो आज का कॉलेज में पढ़ेगी। पहले जरा ये उसके मैं 2 दिन बाद सुनाता हूँ कि वो इस कॉलेज की शहजादी थी और शाहाना पढ़ती थी। वो इस कॉलेज की शहजादी थी और शाहाना पढ़ती थी। वो बेबाकाना आती थी, वो बेबाकाना पढ़ती थी। बड़े मुश्किल सबक थे जिनको वो रोजाना पढ़ती थी। वो लड़की थी मगर मजमून सब मर्दाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। और क्लासों में हमेशा देर से
वो आया करती थी। क्लासों में हमेशा देर से वो आया करती थी। किताबों के तले फिल्मी रिसाले लाया करती थी। वो जब दौराने लेक्चर बोर सी हो जाया करती थी तो चुपके से कोई ताजा तरीन अफसाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो हमदम जहाँ सुल्ताना पढ़ती थी। और किताबें देख कर कुड़ती थी, महवे यास होती थी। किताबें देख कर कुड़ती थी, महवे यास होती थी। बकौल उसके किताबों में निरी बकवास होती थी। और ताज्जुब है कि वो हर साल कैसे पास होती थी। किताबें देख कर कुड़ती थी, महवे यास होती थी। बकौल उसके किताबों में निरी बकवास होती थी। ताज्जुब है कि वो हर साल कैसे पास होती थी। जो इल्म को मौलाना को मुलवाना पड़ती थी। जहाँ सुल्ताना पड़ती थी। तवील है, मैं इसका आखिरी बंद सुनाता हूँ आपको। अर्ज किया कि वो सुल्ताना मगर पहली सी सुल्ताना नहीं यारो। वो सुल्ताना मगर पहली सी सुल्ताना नहीं यारो। सुना है कोई भी अब उसका दीवाना नहीं यारो। कोई उस शमे खाकिस्तर का परवाना नहीं यारो। खुद अफसाना बनी बैठी है जो अफसाना पढ़ती थी। यही कॉलेज है वो जनाब। आजकल कॉलेज में बहुत अरसा हो गया है इस वाक़े को, तो आजकल उसकी पोती पढ़ रही है। मैंने एक ताज़ा नज़्म लिखी मुख्तसर सी, सुल्ताना दी पोती। आखिरी उसकी लाइन जो है वो पंजाबी में है, सुल्ताना दी पोती। अब जरा कवाफी मुलाजा फरमाइएगा कि है जुल्फ तराशीदा और जीन है बोसीदा। है जुल्फ तराशीदा और जीन है बोसीदा। पोशाक तो पहनी है पर कुछ नहीं पोशीदा। है जुल्फ तराशीदा और जीन है बोसीदा। पोशाक तो पहनी है पर कुछ नहीं पोशीदा। और मेकअप से सजा, मेकअप से खिला चेहरा और आंख है खाबीदा। मेकअप से खिला चेहरा और आंख है खाबीदा। ऐनक जो लगा ले तो लगती है जहां दीदा। और कॉलेज का हर एक लड़का उस शौक का गर्वीदा। कॉलेज का हर एक लड़का उस शौक का गर्वीदा। और टीचर भी उसे देखें दुज़दीदा दुज़दीदा। टीचर भी उसे देखें दुज़दीदा दुज़दीदा। और लेक्चर से किताबों से दिल उसका है रंजीदा। लेक्चर से किताबों से, अपनी दादी पे गई थी, लेक्चर से किताबों से दिल उसका है रंजीदा। और सब नोट्स बनाकर अब देता है उसे शीदा। हर कॉलेज में कोई ना कोई शीदा होता है। शेर मुलादा हो कि कव्वाली की महफिल में होती नहीं लर्जीदा। हाल नहीं पड़ता उसे। कव्वाली की महफिल में होती नहीं लर्जीदा। और डिस्को के हर एक शो में देखा उसे रक्सीदा। और है पॉप म्यूजिक ही अब उसका पसंदीदा। है पॉप म्यूजिक ही अब उसका पसंदीदा। जिस रुख से उसे देखो पेचीदा ही पेचीदा। और इंग्लिश में करे बातें लहजा जरा शोरीदा। इंग्लिश में करे बातें लहजा जरा शोरीदा। बर्गर को कहे बिरगिर, फालूदे को फालीदा। और आखिरी शेर है इस नज़्म का कि ये मशरकी हीरा है
मगरिब का तराशीदा। ये मशरिकी हीरा है, मगरिब का तराशीदा, बस इन्ना ही किस्सा है सुल्ताना दी पोती दा। आखिर में गजल के जाने से आपसे चाहूंगा। सादा गजल है। अर्ज किया कि शबे गम के अंधेरों में कमी होने नहीं देते। शबे गम के अंधेरों में कमी होने नहीं देते। सियासी बल्ब हैं जो रोशनी होने नहीं देते। जो हालत है हमारे यहाँ, सियासी बल्ब हैं जो रोशनी होने नहीं देते। और मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो सब एक हो जाएं। मुसलमानों की ख्वाहिश है कि वो सब एक हो जाएं, मगर इनको इकट्ठा मौलवी होने नहीं देते। मुसलमानों की ख्वाहिश है कि ये सब एक हो जाएं, मगर इनको इकट्ठा मौलवी होने नहीं देते। और ग्लोबल गांव में सब चाहते हैं अमनो आजादी। ग्लोबल गांव में सब चाहते हैं अमनो आजादी, मगर ऐसा वहां के चौधरी होने नहीं देते। और है नीचे खुरदरी पतलून, ऊपर शर्ट मर्दाना। है नीचे खुरदरी पतलून, ऊपर शर्ट मर्दाना, ये कपड़े रेशमा को रेशमी होने नीचे खुरदरी पतलून, ऊपर शर्ट मर्दाना, ये कपड़े रेशमा को रेशमी होने नहीं देते। और एक फैमिली प्लानिंग पे आ गया शेर कि बना रखा है बच्चे की वलादत मसला हमने। बना रखा है बच्चे की वलादत मसला हमने, कभी होने पे खुश हैं और कभी होने नहीं देते। और शेर है कि मशीनों से बना लेते हैं हम क्या क्या सुपर इंसान, स्पाइडरमैन, बैटमैन, मशीनों से बना लेते हैं हम क्या क्या सुपर इंसान, मगर हम आदमी को आदमी होने नहीं देते। मशीनों से बना लेते हैं हम क्या क्या सुपर इंसान, मगर हम आदमी को आदमी होने नहीं देते। और मख्तार करता हूँ कि गजल में आज भी शाहिद ज़राफ़त हमसे कायम है। गजल में आज भी शाहिद ज़राफ़त हमसे कायम है। हम इस सिनफ़े सुखन को फुसफुसी करने नहीं देते। मुआशरे पर और उसके मसाइल पर एक तंज आपने सरफराज शाहिद साहब के कलाम में महसूस किया होगा। और ये भी महसूस किया होगा कि सरफराज शाहिद साहब कितना वक्त के साथ चलते हैं कि अब सुल्ताना की तो उन्हें खबर नहीं है, कह रहे हैं वो सीनियर सिटीजन हो गई होगी, लेकिन उसकी पोती के पल पल की खबर है। ये भी एक गौरतलब बात है। हो सकता है आप भी कॉलेज में पढ़ रहे तो ये तो जाहिर है कि हमारे एक कहिए कि तख्लीकी रंग था जो आप लोगों ने मुलाहिजा किया सरफराज शाहिद साहब के कलाम में। और अब हम कुछ संजीदगी की तरफ आते हैं कि यकीनन इस थोड़े अरसे में आप लोगों ने भी वही बात महसूस की होगी जो किसी ने कहा है कि हंसने से सफ़ेद बाल काले नहीं हो जाते। हंसने से सफ़ेद बाल काले नहीं हो जाते, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि वो सफ़ेद बाल अच्छे लगने लगते हैं। तो अब इस खूबसूरती के बाद हम जहमत दे रहे हैं उस शख्सियत को जो आज के इस
अलीगढ़ अलमनाई एसोसिएशन मिशिगन के 13वें मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। उमूमन शख्सियात का तारुफ कराया जाता है कि उनके कद में इजाफा हो, लेकिन हमारे आज के जो सदर हैं उनका तारुफ कराने से मेरे कद में इजाफा हो। बहुत अच्छा। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मुनीबुर रहमान साहब का तारुफ कराने का शरफ हासिल हो रहा है। आप एक बहुत मोहतरम और सीनियर तरीन शायर हैं। आपका अव्वलीन ताल्लुक अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से रहा है और उसी दौर में आपकी नज़मों ने अदबी दुनिया को चौंका दिया। आपके बुनियादी मज़ामीन मौज़ूआत फ़ारसी और ईरान शनासी है और इस ज़िम्मे में भी आपके काम को कदर की निगाह से देखा जाता है। आप तवील अरसे से अमेरिका में मुकीम हैं और यहाँ अपना तख्लीकी काम मुसलसल जारी रखे हुए हैं। आपके खुसूसी तख्लीकी इजहार को हम आपकी नज़मों में देख सकते हैं। जदीद नज़म का कोई भी जायज़ा मुनीबुर रहमान साहब के तस्करे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। मैं बसद एहतराम आज के सदर हमारे आपके निहायत मोहतरम व मोतबर मुनीबुर रहमान साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हम सबको नवाजें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं कुछ अपनी पुरानी नज़में आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जी चाहता है, और ये बहुत पुरानी, लेकिन ये मेरी महबूब तरीन नज़मों में से हैं। पहली नज़्म बाज़दीद है। इसका उन्वान वही है जो मेरे पहले मजमूए का है और इसमें 3 मनाज़िर पेश किए गए हैं। पहला मंजर इंतज़ार का है, दूसरा मंजर मुलाकात का और तीसरा मंजर जुदाई का। बाज़दीद। तुम जो आओ तो धुंधलके में लिपट कर आओ। तुम जो आओ तो धुंधलके में लिपट कर आओ, फिर वही कैफे सरे शाम लिए जब लरसते हैं सदाओं के सिमटते साए और आंखें खलिशे हसरत नाकाम लिए हर गुजरते हुए लम्हे को तका करती हैं। खुद फरेबी से हम आगोश रहा करती हैं। तुम जो आओ तो धुंधलके में लिपट कर आओ, फिर वही कैफे सरे शाम लिए जब बरसते हैं सदाओं के सिमटते साए और आंखें खलिशे हसरत नाकाम लिए हर गुजरते हुए लम्हे को तका करती हैं। खुद फरेबी से हम आगोश रहा करती हैं। और दूसरा मंजर है, तुम जो आओ तो अंधेरे में लिपट कर आओ। तुम जो आओ तो अंधेरे में लिपट कर आओ, मस्तिए बादे सुबह काम लिए शबनमी शीशों को सहलाएं लचकती शाखें और महताब ज़मिस्तान कोई पैगाम लिए यूं चला आए कि दरबाज न हो कोई आवाज न हो।
तुम जो आओ तो अंधेरे में लिपट कर आओ, मस्ती बाद सुबह काम लिए, शबनमी शीशों को सहलाएं, लचकती शाखें और महताब ज़मिस्तां कोई पैगाम लिए, यूं चला आए कि दरबाज न हो, कोई आवाज न हो। आखिरी मंजर है, तुम जो आओ तो उजाले में लिपट कर आओ, तुम जो आओ तो उजाले में लिपट कर आओ, फिर वही लज्जत अंजाम लिए, फिर वही लज्जत अंजाम लिए, जब तमन्नाएं किसी खौफ से चीख उठती हैं और खामोश ये लब सैकड़ों इबाम लिए एक संगीन हकीकत में बदल जाती है, जिंदगी दर्द में ढल जाती है। तुम जो आओ तो उजाले में लिपट कर आओ, फिर वही लज्जत अंजाम लिए, जब तमन्नाएं किसी खौफ से चीख उठती हैं और खामोशी लब सैकड़ों इल्हाम लिए एक संगीन हकीकत में बदल जाती है, जिंदगी दर्द में ढल जाती है। एक और बहुत पुरानी नज्म है, शायद 1948 की है, उन्वान है आँखें। इसमें एक लफ्ज आया है दुम्बाला। ख्वातीन जब सुरमा लगाती हैं तो एक लकीर आंखों के कोने पे छोड़ जाती है, जिसको दुम्बाला कहते हैं। फारसी में सितारे के ज़िम्न में भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। जब सितारा टूटता है तो एक लकीर छोड़ जाता है। आंखें तेरी दुम्बालादार आंखों में मैंने देखी वो पुरसुकून शामें, जो मुसाफिर की मून से गम है, धूप से टिमटिमाते सहरा में। तेरी दुम्बालादार आंखों में मैंने देखी वो पुरसुकून शामें, जो मुसाफिर की मून से गम है, धूप से टिमटिमाते सहरा में। तेरी दुम्बालादार आंखों से मुझको होता है ये गुमां अक्सर, जैसे झुलसे हुए धुंधलके में दब गया हो गुबार राह गुज़र। तेरी दुम्बालादार आंखों से मुझको होता है ये गुमां अक्सर, जैसे झुलसे हुए धुंधलके में दब गया हो गुबार राह गुज़र। कारवां खो गए हूँ जुल्मत में, कारवां खो गए हूँ जुल्मत में, एक शोला कहीं चमकता हो रात की बेपनाह जुल्मत में, रात की। और ये ख्वाब हार नीम शबी, खूगरे सोज साज तिश्ना लबी, उठ के गिरदाबार हो पे हम उस तजल्ली के गिर्द रक्स गुना। और ये ख्वाब हार नीम शबी, खूगरे सोज साज तिश्ना लबी, उठ के गिरदाबार हो पे हम उस तजल्ली के गिर्द रक्स गुना। कफ जना तालियां पीटते हुए, कफ जना नगमा रेज
जमजमा खां सूरत सूफिया मुल्क अजम। और फिर थक थका के सो जाएं अपने शब जिंदादार खीमों में तेरी दुम्बालादार आंखों में। और फिर थक थका के सो जाएं अपने शब जिंदादार खीमों में तेरी दुम्बालादार आंखों में। में एक निस्बतन ताज़ा नज़्म है जो आजकल के सियासी हालात से मुतासिर है। उसका उन्वान है जुल्म। जुल्म अपना हो या गैर का, जुल्म हर हाल में जुल्म है। जुल्म अपना हो या गैर का, जुल्म हर हाल में जुल्म है। जुल्म ताकत का इजहार है। जुल्म ताकत का इजहार है। जुल्म नफरत का हथियार है। जुल्म जंग और पैकार है। जुल्म हाकिम की तलवार है। जुल्म महकूम पर वार है। जुल्म ताकत का इजहार है। जुल्म नफरत का हथियार है। जुल्म जंग और तकरार है। जुल्म हाकिम की तलवार है। जुल्म महकूम पर वार है। जुल्म के पास उज़्र बहाने बहुत। जुल्म के पास उज़्र बहाने बहुत, ताज़ियाने बहुत, मक़तलो कैद खाने बहुत। जुल्म के पास उज़्र और बहाने बहुत, ताज़ियाने बहुत, मक़तलो कैद खाने बहुत। जुल्म का कोई भी शहर मस्कन नहीं, कोई भी मुल्क महल नहीं। जुल्म कैदे मकानी से आज़ाद है और इंसान के दिल में आबाद है। जुल्म कैदे मकानी से का कोई भी शहर मस्कन नहीं, कोई भी मुल्क महल नहीं। जुल्म कैदे मकानी से आज़ाद है और इंसान के दिल में आबाद है। तुम उसे जान लो, खूब पहचान लो। तुम उसे जान लो, खूब पहचान लो। झांक कर अपने बातिन में देखो उसे। झांक कर अपने बातिन में देखो उसे और ये मान लो, जुल्म का कोई भी नाम हो, कोई भी उसका आगाज और अंजाम हो, जुल्म बस जुल्म है। एक और सियासी नज़्म, सियासी हालात से मुतासिर नज़्म, ये नई नज़्म है। उन्वान है निफाक।
रात की इंतहा सवेरा है, रोशनी के लिए अंधेरा है। रात की इंतहा सवेरा है, रोशनी के लिए अंधेरा है। आज दुनिया आरज़ू में कहाँ ए मोहब्बत तेरा बसेरा है।